नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एसेंशियल इलेक्ट्रिकल्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, तो आज के लेक्चर में उसका वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के एलिमेंट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो विद दिस लेट गेट दिस लेक्चर स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करें कि भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो वर्क कैसे करता है। उससे पहले हम जो एलिमेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो डैम विच इज़ नेसेसरी टू स्टोर द वाटर, और वी कैन से द स्टोरेज ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, और वी कैन से द रेन वाटर इन रिजर्वायर। दूसरी जो चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए वो है पेनस्टोक, देन सर्ज टैंक, देन वाल्व। वाल्व किसके लिए हम यूज़ करेंगे कि यहाँ पर से जो पानी आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। द नोजल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट, देन द टर्बाइन एंड ऑल्सो द जनरेटर, और वी कैन से द अल्टरनेटर। सो अगर हम सिर्फ दो इम्पॉर्टेंट के बारे में बात करें तो वो रहेगा हमारा रिजर्वोयर एंड टर्बाइन। सो आवर एम इज़ टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी समहाउ। सो विथ यूजिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यहाँ पर दो चीज़ वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली वो है हाइड्रो और दूसरी चीज़ है वो है इलेक्ट्रिक। सो ये दो वर्ड अंडरलाइन करने जैसे है। हाइड्रो यानी कि हम जो वाटर है एज अ फ्यूल यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट करते हैं इन केस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सो इसके वर्किंग के बारे में पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो पेनस्टोक है उसका यूज़ क्या है। सो पेनस्टोक इज़ नथिंग बट अ पाइप विच इज़ जॉइनिंग योर डैम और द रिजर्वोयर एंड योर टर्बाइन। ओके, सो उसके बीच में ये पाइपलाइन होगी, उसको टेक्निकली हम पेनस्टोक कहते हैं। पेनस्टोक है वो सीमेंट से भी बनती है, कई जगह पर उसमें स्टील का भी यूज़ करते हैं, लेकिन सीमेंट की यूज़ हम ज़्यादा करते हैं क्या कि उसमें जो रस्ट है वो ना हो, ठीक है, उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो भी ज़्यादा रहेगी। लेकिन इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन the size of your hydroelectric power plant. So in large power plant we used to have cement, but in case of mini, micro and pico hydroelectric power plant we can use steel and aluminum pipes also. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब इसका वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्किंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर जो कंट्रोल्ड वाल्व रहता है वो यहाँ पर जो पानी का फ्लो होगा उसको कंट्रोल करेगा। सो जनरली यहाँ पर अभी हमने वर्किंग नहीं किया है, यानी कि हमारा ये जो वाल्व है वो क्लोज है। अगर इस वाल्व को हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, पानी है वो यहाँ से फ्लो करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा डैम रहेगा उसमें रिजर्वोयर में पानी स्टोरेज होगा, वाटर स्टोरेज होगा। सो इसके बेसिस पर भी हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसका क्लासिफिकेशन हो सकता है, दैट इज़ हाई हेड, मीडियम हेड एंड लो हेड पावर प्लांट। सो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी वाटर की रहेगी, सो योर वाटर विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस पेनस्टोक एंड विल गोइंग टू हिट द ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइन, ठीक है। अब पेनस्टोक्स में आपका जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़्यादा रहेगी, यहाँ पर वाटर का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर नोज़ल का फंक्शन क्या रहेगा, जहाँ पर यहाँ देखेंगे आपके यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा और यहाँ पर जो नोज़ल है वहाँ पर आप देखेंगे कि जो एरिया है यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा, उसकी वजह से यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। सो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है पानी की वो भी ज़्यादा होगी। इसकी वजह से क्या होगा कि जो टर्बाइन का शाफ्ट है दैट इज़ गोइंग टू बी कनेक्टेड विथ द ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइन, और जब ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइन पर हमारा जो वाटर हिट करेगा उसकी वजह से वो टर्बाइन है वो रोटेट करेगा, ठीक है। अब टर्बाइन का शाफ्ट होगा वो कनेक्टेड होगा अल्टरनेटर से, यानी कि हमारे जनरेटर से। तो जनरेटर का जो रोटर होगा वो भी रोटेट करेगा, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होगी, एंड दैट विल बी इन द रेंज ऑफ 6.6 kV। सो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली जनरेटेड वोल्टेज विल बी इन द रेंज ऑफ 6.6 kV, ठीक है। तो उसको हम ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप अप करेंगे समवेयर अराउंड 132 kV और 220 kV। सो उसको हम ट्रांसमिट कर सके लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की मदद से, ठीक है, और बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके टू द रिमोट लोकेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का बेसिक वर्किंग मॉडल, ठीक है। सो पेनस्टोक
इट इज़ नथिंग बट द कनेक्शन बिटवीन योर रिजर्वोयर एंड द टर्बाइन हाउस। ठीक है, वाल्व का फंक्शन क्या रहेगा, हमारा जो वाटर इनलेट है उसका फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए हम वाल्व का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सर्ज टैंक है, उसका अभी मैंने फंक्शन नहीं बताया है, लेकिन उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। सर्ज टैंक का फंक्शन क्या रहेगा, लेट से यहाँ से पानी आ रहा है विथ हैवी प्रेशर, ठीक है, सडनली हम टरबाइन है उसको स्टॉप कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर जो वाल्व है उसको क्लोज कर रहे हैं। जब हम इस वाल्व को क्लोज करेंगे, यहाँ से प्रेशर में पानी आ रहा होगा, ठीक है, तो उसके प्रेशर की वजह से यहाँ पर जो हमारा पाइप है उसका जो डैमेज होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो मैक्सिमम होगी। सो ऐसे हम उसको डायरेक्टली ब्लॉक नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सर्ज टैंक होगी, दैट इज़ नथिंग बट अ टैंक ओनली। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो वाटर है वो इनलेट यहाँ पर करेगा, यहाँ पर अगर हम ब्लॉक कर देंगे उस केस में वाटर है दैट विल गोइंग टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन और यहाँ पर टैंक में वो इकट्ठा हो जाएगा। ओके, सो वाटर हैमर है, सो टेक्निकली जो वर्ड है वो है वाटर हैमर, उसको रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं सर्ज टैंक। ओके, सो कई जगह पर एग्जामिनेशन में MCQ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में ये आता है कि भाई पेन स्ट्रोक में जो वाटर हैमर होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, सो द आंसर विल बी सर्ज टैंक। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द बेसिक वर्किंग मॉडल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी यूजिंग द टर्बाइन, and your mechanical energy will be converted into electrical energy with the use of alternator। ठीक है, तो ऐसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं दैट विल बी इन रेंज ऑफ 6.6 की। ठीक है, उसको फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप अप करके उसको हम ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, बाद में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू जो हमारे इंडस्ट्रियल लोड से या फिर डोमेस्टिक लोड से उसको हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में दूसरी भी चीज़ रहती है, यानी कि हमारा कंट्रोल रूम होता है, हमारा पावर हाउस होता है। ठीक है, पावर हाउस में जो इक्विपमेंट रहते हैं उसमें एसेसरीज रहती है, अल्टरनेटर्स रहते हैं और अदर इक्विपमेंट यानी कि कंपोनेंट रहते हैं। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि भाई कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जिसमें डैम के बारे में भी डिस्कस करेंगे, रिजर्वोयर के बारे में, हमारा जो गेट क्या है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया नहीं है लेकिन यहाँ पर गेट होता है जिसकी मदद से हम जो वाटर इनलेट है उसको हम कंट्रोल कर सके। ठीक है, ट्रैश रैक क्या होता है, यहाँ पर ट्रैश रैक रहता है लेकिन उसका फंक्शन क्या है वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पेन स्ट्रोक के बारे में फिर से करेंगे, 4 वे क्या है, सर्ज टैंक क्या है। ठीक है, सो दैट ऑल विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम उसका जो कहते हैं जनरल लेआउट डिस्कस करने वाले थे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब इट, गिव द thumbs up to this video and please share this video to your friends so it will be helpful for them also. Thank you so much, see you guys next time.